मंगलवार रात को कांग्रेस की एक सूची जारी गई। उस सूची में चित्तौड़गढ़ विधानसभा का टिकट को होल्ड कर दिया गया। टिकट होल्ड होने के बाद ही कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा से प्रबल दावेदार माने जाने वाले सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का टिकट कटकर किसी अन्य की झोली में जाना है। ऐसे में सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के समर्थक नाराज दिखे हैं और टिकट कटने की आशंका के चलते उन्होंने पार्टी आला कमान को यह भी कह दिया कि अगर टिकट नहीं मिला तो हम विरोध के स्वर तेज करेंगे और उन्होंने कई पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे पार्टी आला कमान को भेज दिए हैं। इसी बीच सभापति संदीप शर्मा की होटल में चित्तौड़गढ़ विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की जिला कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जाड़ावत को अगर टिकट नहीं मिलता है तो हम पार्टी के साथ नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अब लगता है कि भाजपा के बाद अब कांग्रेस में विद्रोह का बिगुल बजना तय है और कहीं न कहीं सुरेंद्र जाड़ावत निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। इन सब के बीच जो घटनाक्रम घटा, आइए हम आपको सारी चीज़ों की तस्वीर साफ दिखाते हैं। जाड़ावत का टिकट कटने से लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि हम जीती जिताई सीट को भाजपा के हाथ में दे देंगे। जो योग्य आदमी है उसका टिकट काटना किसी भी तरह से उचित नहीं है। ऐसी सब स्थिति को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष भी है और कहीं न कहीं ये रोष आने वाले दिनों में बड़ा उबाल बनेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चित्तौड़ का विधायक कैसा हो, जैसा हो। चित्तौड़ का विधायक कैसा हो, जैसा हो। चित्तौड़ का विधायक कैसा हो, जैसा हो। चित्तौड़ में राजनीतिक क्षेत्र है। जिस प्रकार से अभिमन्यु की हत्या की गई थी, एक पूरे एक चक्रव्यूह को बुन के, उसी प्रकार से एक राजनीतिक हत्या करने का कुत्सित प्रयास जाड़ावत साहब पे किया जा रहा है, जिसके पीछे कुछ नेतागण भी है, राजनीतिक परिदृश्य के हमारे नेतागण भी इसके पीछे इन्वॉल्व है, जो कि उनकी जो मेहनत है और क्षेत्र में उनकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से घबरा के और ये चाह रहे हैं कि ये प्रकरण उनका टिकट कटे। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या माना जा रहा है कि इस कारण से उनको रोका जा रहा है? भाई पैरामीटर तो कोई लागू हो नहीं रहे। जो 2 बार 5 बार हारे हुए उनको भी टिकट दिया गया है, तो ऐसे क्या कारण आ रहा है कि इतना वर्किंग करने के बावजूद टिकट कटने की स्थिति आ रही है? कोई भी कारण इसके लिए नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ बस एक तुगलक की फरमान जैसा निर्णय में महसूस हो रहा है कि ये जारी हो सकता है, ऐसा हमें अंदेशा है अभी हाल फिलहाल। अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोगों का क्या निर्णय होगा? जनता जनार्दन का निर्णय वो हम सबका निर्णय है। जो जनता चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनभावना होगी, हम उस जनभावना को शिरोधार्य करेंगे। तो त्याग पत्र के जरिए अपनी भावना बताए रहे, बात भी की है। त्याग पत्र के जरिए हमने पहले हम मिलकर आए थे हाईकमान से, हमने माननीय हमारे प्रभारी महोदय से भी मुलाकात की थी, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मुलाकात की थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की थी और उनको हम सब पहले भावना हमारी बता के आ गए थे कि चित्तौड़गढ़ का पूरा संगठन, हमारे सभी जो पार्टी सिंबल में लगे जनप्रतिनिधि हैं, वो इस प्रकार की उनकी भावना है और जो जनता की भावना थी वो भी हमने आलाकमान तक पहुंचाई थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी जो भावना आलाकमान समझ के उस हिसाब से निर्णय करेगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो निर्णय नहीं हो रहा, इसलिए हमने पहले ही हमारे त्यागपत्र भेजे हैं, क्योंकि हम किसी भी ऐसे प्रत्याशी को चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है जो क्षेत्र के लिए बिल्कुल अनजान है, नया चेहरा है। इसलिए हम हमारी जिम्मेदारी से मुक्ति के लिए हमने हाईकमान को लिखा। कितने पदाधिकारियों ने त्यागपत्र भेज दिए? जितने भी नगर परिषद में हमारे अधिकतम पार्षद हैं, जो चुनिंदा पार्षद, मनोनीत पार्षद हैं, पंचायत समिति सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, हमारे ग्रामीण अध्यक्ष जी, उनकी समस्त मंडलों के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, उनके समस्त मंडलों के अध्यक्ष, समस्त हमारी शहर कार्यकारिणी, समस्त हमारी ग्रामीण कार्यकारिणी, हमारी समस्त पंचायत इकाइयाँ, हमारे समस्त वार्ड अध्यक्ष, जितने भी पार्टी के जिम्मेदार पद चित्तौड़गढ़ विधानसभा में हैं, उन सभी ने अपने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। हाँ, ये ठीक। जी सर, एक बैठक का आयोजन किया है, उसमें क्या निर्णय थे? हमारी आलाकमान से ये मांग है कि वे जनभावनाओं को और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर
जो 5 साल से इस विधानसभा के अंदर सक्रियता से जिन्होंने काम किया उनको ही टिकट को प्राथमिकता दे। कुछ हमें जानकारी इस प्रकार की मिली कि किसी और की टिकट की बात चल रही है, तो हम सब ने मिलकर पुरजोर तरीके से हाईकमान से मांग करी है जो उन सब कार्यकर्ताओं की भावनाओं का मान रखकर ऐसे व्यक्ति को टिकट रहे जो हर आदमी के सुख और दुख परेशानी में कोविड की कोरोना की जो महामारी आई थी उस टाइम पे उसने जो जनता के लिए, आम जनता के लिए और जो रात दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सुख दुख में खड़ा रहता है, ऐसे आदमी को टिकट दे, ना कि किसी ऐसे आदमी को जिसकी यहाँ चित्तौड़ के अंदर किसी का कोई लेना देना ही नहीं, जो यहाँ का निवासी नहीं, जो उदयपुर रहता है और यहाँ से आकर नारगढ़ के अंदर अपने होटल का संचालन करता है। ऐसा व्यक्ति जो 2013 में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है बेगू विधानसभा से, ऐसे व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अपमान होगा और कार्यकर्ता सब जो है वो उनकी भावनाओं को सम्मान पार्टी करके आदरणीय सुरेंद्र सिंह जाड़ौत को टिकट दे। मैं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष होने के नाते, पूर्व लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते, इस उदयपुर संभाग का पूर्व युवा कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते ये मांग करता हूँ कि सुरेंद्र सिंह जी जाड़ौत को टिकट दिया जाए जो 5 साल तक आम जनता के सुख दुख में खड़े रहे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिन्होंने संभाला और रायपुर, साड़ा, वल्लभनगर हर उपचुनाव में जाकर जिन्होंने खड़े रहकर पार्टी को जीत दिलाने का काम किया, ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए। न केवल इस आधार पर उनका टिकट काट देना चाहिए कि उनकी जाति की वोट नहीं है। सुरेंद्र सिंह जाड़ौत की जाति केवल कांग्रेस है और वो कांग्रेस ही उनकी जाति है और उस जाति के दम पर उनको चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। जाति के आधार पर टिकट दिया जाता तो कांग्रेस कार्यकर्ता उसको विरोध करेंगे। जाति का नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान तो आगे की क्या रणनीति है? जैसा समूह फैसला करेगा हम उसका पालन करेंगे। अभी एक मीटिंग हुई, उसमें क्या निर्णय हुआ? जो निर्णय होगा उससे आपको बहुत जल्दी अवगत करा देंगे। फिलहाल हम पार्टी से मांग करने के लिए हम सब एकत्रित हुए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए। जो सर्वे कांग्रेस पार्टी ने करा है उस सर्वे का सम्मान किया जाए। हाँ महेंद्र जी, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का संगठन महामंत्री हूँ और राजनीतिक आदमी है, कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है संगठन आलाकमान की तरफ से। उसको लेकर आज चित्तौड़गढ़ विधानसभा की एक अति आवश्यक बैठक रखी गई है। उसमें सभी ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया है कि सुरेंद्र सिंह जाड़ौत साहब को हमारा प्रत्याशी चुना जाए, क्योंकि वो पिछले 40 साल से आम जन की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। सिर्फ चित्तौड़गढ़ विधानसभा ही नहीं, इसमें पूरे जिले में गलत मैसेज जाता है, क्योंकि जाड़ौत साहब जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की कमान संभाल रखी है। उससे पूरे जिले में गलत मैसेज जाएगा कि हम लोग चाहते हैं कि आलाकमान जो भी फैसला ले आलाकमान के ऊपर है, लेकिन वो जो फैसला ले हम जन भावनाओं के हित में ले, कार्यकर्ताओं के हित में ले। जो आदमी कभी जिला कांग्रेस की बैठक में नहीं आया, जो आदमी कभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में नहीं आया, पंचायतों की बैठक में नहीं आया, और किसी भी जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनावी जो सर्वे हुए हैं, उन किसी सर्वे में किसी पर्यवेक्षक किसी के सामने वो प्रस्तुत नहीं हुआ और सीधा अपने पैसे के दम पर अगर कहीं से टिकट लाता है तो ये किसी कार्यकर्ता को बर्दाश्त नहीं होगा। हम पुरजोर इसका विरोध करेंगे और इसको लेकर चित्तौड़गढ़ विधानसभा के जितने भी जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे वो पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, हमारे सभापति जो सबने इस्तीफे दे दिए, मैं स्वयं इसको इस्तीफा दे रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई भी आलाकमान ने फैसला लिया तो हम कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार हैं। क्या निर्णय लिया गया? और इस बैठक में बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो सभी सम्मिलित हैं, सभापति जी और शहर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष सभी। और सभी की एक ही भावना है कि जो टिकट का जो निर्णय यथासंभव होने वाला है, शायद हुआ भी नहीं है अभी कंफर्म होल्ड में है, तो वो किसी बाहरी व्यक्ति को ना हो। बाहरी व्यक्ति और स्थानीय में भी अगर हो तो जाड़ौत साहब का हो। उसका आधार ये है क्योंकि स्थानीय कोई भी हो सकता है कि अपने धनबल पे किसी भी सोर्स के माध्यम से टिकट ला सकता है आजकल। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में 2 राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी तानाशाही चलती है, उन्हीं के आधार पर वो टिकट बढ़ते और कटते हैं। कांग्रेस में अब तक ये होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से टिकट हुए हैं, पर्यवेक्षक आए, प्रभारी आए, सर्वे हुआ है। इस बार भी वही प्रक्रिया अपनाई गई है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों से चर्चा की है, सर्वे कराया है पार्टी ने। अगर सर्वे कराया और हर बूथ अध्यक्ष, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी, हर पार्षद, हर पंचायत समिति सदस्य, सरपंच ये कहता है कि जाड़ौत साहब ही यहाँ से एक प्रत्यक्ष मतलब परोक्ष उम्मीदवार है, मजबूत
उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी प्रत्याशी निर्दलीय को किसी को टक्कर दे सकते हैं, कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का टिकट काटना हम सबके लिए कुठाराघात है। जब हम सभी ने, मैं 97 से जाड़ाव साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ एक सच्चे सिपाही और कार्यकर्ता के रूप में, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो मुझसे पहले हैं, जाड़ाव साहब से वरिष्ठ भी हैं जो जाड़ाव साहब के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए सेवा करता है, उन सबकी भावनाओं को दरकिनार करके अगर सिर्फ आगे ही अपना आपने निर्णय करना था तो ये सारी प्रक्रिया करके मूर्ख बनाने की आवश्यकता आलाकमान को नहीं थी। और अगर फिर भी ऐसा होता है तो हम सभी आज इसी स्थान पर एकत्र हुए और सभी ने निर्णय किया है कि प्राथमिक सदस्यता से लेके कार्य जो हमारी कार्यकारिणी अध्यक्ष पदाधिकारी उनसे सबसे इस्तीफा देंगे। कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता विहीन कर देंगे अगर जाड़ाव साहब का टिकट नहीं होता है।